हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 से हमारा चैप्टर 6 है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड हमने अपनी पहली वीडियो बनाई जिसमें हमने देखा कि मीडिया कैसे हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे सुबह से लेके शाम तक हम मीडिया से कनेक्टेड होते हैं, मीडिया के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं, जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और भी काफ़ी फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशंस के। वो सभी किसमें इंक्लूड होते हैं? मीडिया में। उसके बाद हमने मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देखा कि मीडिया पहले जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, पहले टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो पिक्चर्स होती थी और जो साउंड क्वालिटी होती थी वो बहुत ही लो क्वालिटी की होती। लेकिन आज का टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है, और जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है कोई ना कोई नई क्वालिटी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे ही करके बिल्कुल मीडिया में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी अडेप्ट की जा रही है, मीडिया को भी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर दिया गया है। आप देखते होंगे कि पहले के टाइम में हम मीडिया के जो सोर्स यूज़ करते थे, जैसे टीवी थे, रेडियो थे, मोबाइल फ़ोन थे, पहले जो चीज़ हमें उनमें देखने को मिलती थी और अब प्रेजेंट में जो क्वालिटी हमें देखने को मिलती है, तो जो ज़्यादा बेटर क्वालिटी है वो प्रेजेंट में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो मीडिया के टाइप्स फॉर्म्स थे वो भी चेंज हो गए। इसी के साथ हमने देखा कि मीडिया 2 टाइप की होती है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया जिसमें इंफॉर्मेशन हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलती है। उसके बाद हमारे पास हमारा आज का टॉपिक होगा मीडिया एंड मनी से रिलेटेड, जिसमें हम ये देखेंगे कि मीडिया जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है तो वो इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होती है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और हम तक पहुंचाने में कितने एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए मनी कहाँ से आती है, इसके बारे में हम अपनी इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मीडिया एंड मनी का। द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ आर एक्सपेंसिव। जो हम जितनी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, महंगी होगी। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सिट। बस आप ये सोचो कि जो टीवी स्टूडियो होते हैं जहाँ पर न्यूज़ रीडर बैठे होते हैं, इट हैज़ लाइट, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट एक्सेट्रा। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है? लाइट होती है, कैमराज होते हैं, साउंड रिकॉर्डर होते हैं, सैटेलाइट लगी होती है। तो इन सब के लिए हमें कितने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ऑल ऑफ विच कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। ये सब कितने ज़्यादा ज़रूरत होगी, कितने ज़्यादा पैसे इनके लिए, रुपए इनके लिए चाहिए होगा। इन ए न्यूज़ स्टूडियो इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर who need to be paid but also a number of other people who help put the broadcast together। जो एक न्यूज़ स्टूडियो होता है वहाँ पर ओनली न्यूज़ रीडर ही नहीं होते, बल्कि और भी पर्सन होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं ब्रॉडकास्ट में। जब जो पर्सन होते हैं वो अलग अलग जगह जाकर न्यूज़ कलेक्ट करते हैं और फिर न्यूज़ रीडर उन न्यूज़ को बताते हैं, तो उन सभी लोगों को पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दिस इंक्लूड दोज who लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट। उसके बाद जो जो कैमरा और लाइटिंग होती है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। ऑल्सो एज यू रीड अर्लियर द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ कीप चेंजेस। और आपको पता है अच्छे से कि टेक्नोलॉजी तो हर टाइम चेंज होती रहती है, और उसकी वजह से कैमराज, लाइट, हर चीज़ चेंज होती रहती है।
तो इनको चेंज करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रुपए की ज़रूरत होती है। नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है, तो उसको अडेप्ट करने के लिए भी काफ़ी रुपए की ज़रूरत होती है। ड्यू टू दीज कोस्ट, इतनी सारी कोस्ट के बावजूद द मास मीडिया नीड ए ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क। इतनी ज़्यादा कोस्ट को कवर करने के लिए, इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कहाँ से आएगा? As a result, most television channel and newspaper are part of big business house। और इन सब की वजह से इसका रिजल्ट ये है कि जो टीवी चैनल और जो न्यूज़पेपर होते हैं वो आज के टाइम में एक बिग बिजनेस हाउस बन चुका है। मास मीडिया इज कंस्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। मास मीडिया हमेशा इस बात पर फोकस करता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न मनी इज़ बाय एडवर्टाइजमेंट। तो जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है कि वहाँ से मनी कलेक्ट हो सकती है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, उन खर्चों को कंप्लीट करने के लिए जो इनकम का सोर्स माना जाता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स आता है एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं वो मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स माना जाता है। इनकम का पैसे जो होंगे वो मीडिया के लिए, मीडिया के खर्चों को कंप्लीट करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट से आते हैं। डिफरेंट थिंग लाइक कार, चॉकलेट, क्लॉथ, मोबाइल फ़ोन। तो आप देखते होंगे कि अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आती है, कार की, चॉकलेट की, क्लॉथ की, मोबाइल फ़ोन की। तो इन सब से क्या होता है कि मीडिया के पास मनी आती है, पैसे आते हैं ये एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी व्हिल वाचिंग योर फेवरेट टेलीविजन शो। आपने देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो काफ़ी बार, मतलब एक बार एक एडवर्टाइजमेंट आ गई, थोड़े टाइम बाद वो दोबारा से आएगी, फिर थोड़े टाइम बाद फिर वो फिर से आएगी। तो ऐसे करके जितनी बार भी वो उस एडवर्टाइजमेंट को दिखाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट भी मिलेगी, उनको रुपए भी मिलेंगे कि एक बार एडवर्टाइजमेंट दिखाने के इतने रुपए हैं, दो बार दिखाने के इतने रुपए हैं। While watching a cricket match on TV, the same advertisement are shown repeatedly between each over, and so you can often watching the same image over and over again। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई क्रिकेट मैच देखते हो टीवी पर, तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो बहुत जल्दी जल्दी रिपीट होती है। एक बार आई, जैसे ही ओवर ख़त्म हुआ दोबारा से एडवर्टाइजमेंट आएगी तो वो फिर से आएगी। ऐसे करके बार बार उनको रिपीट किया जाता है। एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, एडवर्टाइजमेंट आर रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज्ड। और ये सब एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाने का मोटिव ये होता है कि ताकि आप उस एडवर्टाइजमेंट को बार बार देखो, और ये हो कि आप जो भी जिस भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है उसको खरीदने के लिए जाएं। तो इसके लिए जो कंपनी होती है वो एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए न्यूज़ चैनल को या जो भी चैनल होते हैं उनको पेमेंट देती है, और उसी पेमेंट से सभी चैनल अपने एक्सपेंसेस को क्लियर करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने मीडिया एंड मनी के बारे में देखा कि मीडिया में क्या क्या ऐसे काम है, एक्सपेंसेस है जिन पर पैसे खर्च होते हैं, और मीडिया के पास इनकम का सोर्स क्या है कि मीडिया के पास पैसे रुपए कहाँ से आते हैं। तो सोर्स एक्सपेंसेस तो काफ़ी है, कैमरा, लाइट, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना, न्यूज़ रीडर जो है उनको सैलरी देना, सैटेलाइट लगी हुई है, बिल्डिंग है उसका रेंट देना। तो इन सब के लिए तो क्या होता है कि उनके ये तो एक्सपेंसेस है, और इन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे, तो वो कहाँ से आएंगे जो वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं उस एडवर्टाइजमेंट से। ओके, तो मीडिया एंड मनी का पार्ट था हमारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया का क्या रोल होता है इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे।
इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होती क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर रूल जो होता है वो उस कंट्री के लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए जाते हैं उनके द्वारा वहाँ पर गवर्नमेंट रूल करती है। ओके, तो मतलब इनडायरेक्टली जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर रूल जो करते हैं वहाँ के खुद के उस कंट्री के लोग, उस कंट्री के जो सिटीजन हैं वो करते हैं। वो अपने बिहाफ पर अपने में से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में जाके काम करते हैं। तो एक डेमोक्रेसी में डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट होगी उसको कौन इलेक्ट करेगा? कंट्री के पीपल, और वो भी किसके अकॉर्डिंग? वोटिंग के थ्रू। वोट होगी, जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पर्सन विन हो जाएगा और वही गवर्नमेंट में जाके काम करेगा। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। तो एक डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें मीडिया का क्या रोल होता है? In a democracy, the media play a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. डेमोक्रेसी में मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है और वो क्या होता है कि डेमोक्रेसी में मीडिया क्या करती है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हमें न्यूज़ प्रोवाइड करती है और साथ में एक डिस्कशन भी, एक डिस्कसिंग के बारे में भी बताती है। जो अलग अलग इवेंट होते हैं कंट्री में या वर्ल्ड में उसके ऊपर कोई डिस्कशन भी हम कर सकते हैं। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? मीडिया की वजह से। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दियर इंफॉर्मेशन द सिटीजन कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क। और जो भी ये इंफॉर्मेशन देती है उसी के अकॉर्डिंग कंट्री के सिटीजन ये पता लगा सकते हैं कि उनके एरिया में, उनकी कंट्री में गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। एंड ऑफन इफ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज़ स्टोरी। और इसके अलावा क्या होता है कि वो जो न्यूज़ स्टोरी होती है उसके अकॉर्डिंग हम कोई एक्शन भी ले सकते हैं कि जैसे ही हमें पता चला कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, ये काम किया है, तो उसके लिए हम एक्शन भी ले सकते हैं न्यूज़ स्टोरी के देख के। सम ऑफ द वे इन विच दे कैन डू दिस इज़ बाय राइटिंग लेटर्स टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर, organizing a public protest, starting a signature campaigning, ask the government to rethink its program। जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया हमें प्रोवाइड कराएगा, अगर हमें लगता है कि वो गलत है, वो हमारे लिए सही नहीं है, तो हम उस इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इस इश्यू पर या इस इवेंट पर ये डिसीजन लिया गया है, तो हम उस मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है वो गलत लिया है। या पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। या कोई सिग्नेचर कंपेनिंग हम कर सकते हैं, लोगों को कलेक्ट करके ये बताना कि क्या सही है क्या गलत है। या गवर्नमेंट को ये भी बता सकते हैं कि वो जो भी प्रोग्राम है, जो भी डिसीजन लिया गया है उसके बारे में दोबारा से सोचे। तो ये सब हमें तब पता चलेगा, तब होगा जब मीडिया हमें सही इन्फॉर्मेशन देगा। और इन्फॉर्मेशन का जो सबसे मेन सोर्स होता है वो हमारे पास मीडिया ही होता है। मीडिया से ही हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में कहाँ पर क्या हो रहा है। तो अगर हमें लगता है कि कंट्री में कोई ऐसा डिसीजन लिया गया है जो गलत है, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट को उसके बारे में दोबारा सोचने के लिए कह सकते हैं। Given the role that the media play in providing information, it is important that the information is balanced। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मीडिया हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो बैलेंस्ड होगी। मतलब ये नहीं होगा कि मीडिया एक पर्सन पर तो ज़्यादा फोकस कर रही है जिससे उसको पॉजिटिव, मतलब एक पर्सन ऐसा है जिसको किसी डिसीजन से पॉजिटिव इफेक्ट होने वाला है, उसके ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, लेकिन एक पर्सन ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव रिजल्ट रहेगा।
तो मीडिया ने क्या किया कि जिसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा उसको तो फोकस कर लिया, लेकिन जो जिसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है उसको फोकस नहीं किया। तो ये इन्फॉर्मेशन इम्बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, एक पर्सन पर तो फोकस कर लिया लेकिन दूसरे पर नहीं किया जा रहा। तो मीडिया ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराएगी। उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल सही प्रोवाइड की जाएगी और बैलेंस्ड होगी। किसी के फेवर में कुछ भी नहीं बोला जाएगा, जो सच है वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर हमें दो रिपोर्ट दे रखी है। एक रिपोर्ट है न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट और एक रिपोर्ट हमें दे रखी है इंडिया डेली रिपोर्ट। ओके, तो दो न्यूज़ चैनल है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट हमें दी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपने अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। एक ने किसी और टॉपिक पर फोकस किया। इश्यू जो था वो मेन दोनों का सेम था। इश्यू मेन था, फैक्ट्रीज से रिलेटेड था, लेकिन एक ने किसी और जो पॉजिटिव फैक्ट थे उनके ऊपर फोकस किया और एक ने नेगेटिव फैक्ट पर फोकस किया। फैक्ट थे, द फैक्ट इज दैट इफ यू हैड रीड आइदर न्यूज़पेपर यू वुड ओनली न्यू वन साइड ऑफ द स्टोरी। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको स्टोरी की एक ही साइड पता चलेगी जिस पर न्यूज़पेपर वालों ने फोकस किया है। इफ़ यू हैड रीड द न्यूज़ ऑफ इंडिया यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक द प्रोटेस्टर एज ए न्यूसेंस। उसके बाद जैसे ही आप कोई और दूसरा न्यूज़पेपर देखोगे तो उसमें कोई और बात बता रखी होगी। दियर डिसरप्टिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूसली पोल्यूटिंग द सिटी विद दियर फैक्ट्रीज लीव यू विद ए बैड इम्प्रेशन अबाउट देम। तो जो एक न्यूज़पेपर हमने देखा उसमें तो हमें कुछ और बताया गया था, लेकिन जो दूसरा न्यूज़पेपर देखा उसमें जो बात बताई थी पोल्यूशन के बारे में वो कुछ और थी। तो ऐसे करके दोनों जो रिपोर्टर थे, दोनों जो रिपोर्ट थी उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। तो जो ये स्टोरी मानी जाती है ये एक बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं थी। ए बैलेंस रिपोर्ट इज़ वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी। एक बैलेंस रिपोर्ट वो मानी जाती है जिसमें किसी स्टोरी की, किसी इशू के सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखा जाए एंड देन लीव इट टू द रीडर टू मेक अप दियर माइंड। और उसके बाद ये सब डिस्कस होने के बाद, स्टोरी में सभी पॉइंट्स ऐड होने के बाद जो रीडर्स हैं उनको वो रिपोर्ट बतानी चाहिए। राइट ए बैलेंस रिपोर्ट हाउएवर डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। और इसी की वजह से ही एक इंडिपेंडेंट मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया होती है वही एक बैलेंस्ड रिपोर्ट बना सकती है। अगर मीडिया के ऊपर किसी का कंट्रोल होगा तो जो पर्सन का कंट्रोल होगा उसके फेवर में मीडिया हमेशा अच्छी बातें लिखेगी, और जिसका कंट्रोल नहीं होगा उसके बारे में हमेशा गलत बातें। An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. इंडिपेंडेंस मीडिया का मतलब होता है कि मीडिया पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। वो जो भी न्यूज़ देगी वो अपने अकॉर्डिंग देगी। वो जो भी बातें न्यूज़ में ऐड करना चाहेगी वो अपने अकॉर्डिंग करेगी। किसी दूसरे पर्सन का मीडिया पर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। नो वन शुड टेल द मीडिया। कोई भी मीडिया को ये नहीं बता सकता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मीडिया में क्या इंक्लूड करना है, कौन सी न्यूज़ को इंक्लूड करना है, ये कोई भी मीडिया को नहीं बताएगा। इंडिपेंडेंट मीडिया खुद करेगी। अन इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। As you read above, it is on the basis of the information that the media provide that we take action as citizen. So it is important that the information is reliable and not biased. तो जो मीडिया हमें इंफॉर्मेशन देगी वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि कंट्री को जो सिटीजन होंगे वो उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही कोई काम आगे करेंगे। तो हमेशा ये सोचा जाता है कि जो मीडिया
हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी वो रिलायबल और बायस्ड नहीं होगी। However, the reality is that media is far from independent. This is vain because of two reasons. The first is control that the government has on the media. लेकिन मीडिया इंडिपेंडेंसी से बहुत दूर है और इसके दो रीजन है। फर्स्ट तो ये कि मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट आइदर ए न्यूज़ आइटम और सीन from the movie or the lyrics of a song from being shared with the large public, this is referred to as censorship। कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ न्यूज़ को, कुछ मूवीज़ के सीन को, कुछ सॉन्ग को पब्लिक में शेयर करने से रोकती है, और जो ये रिस्ट्रिक्शन होती है, जो ये प्रिवेंशन होती है, इसको बोलते हैं सेंसरशिप। तो सेंसरशिप में क्या होता है कि मीडिया के ऊपर किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो लार्ज पब्लिक के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए, तो वो उनको रोक भी सकती है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंसरशिप। There have been period in Indian history when the government censored the media। तो एक टाइम पीरियड भी है इंडिया की हिस्ट्री में जब गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर्ड किया था। द रोस्ट ऑफ दीज वाज द इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977। और जो ये टाइम पीरियड था वो कब था? जब इंडिया में इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 से लेके 1977 तक। तो ये वो टाइम पीरियड था तब मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया था गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग न्यूज़ जो थी वो लोगों तक पहुंचा रही थी। मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं थी कि वो अपने अकॉर्डिंग न्यूज़ को लोगों तक पहुंचा सके। तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने मीडिया एंड डेमोक्रेसी के बारे में देखा। तो आज की वीडियो में हमने इस चैप्टर से दो पार्ट इंक्लूड किए हैं, मीडिया एंड मनी और मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो ये दोनों पॉइंट हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आपको ये दोबारा से पढ़ने हैं, इनको समझना है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।